स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये हमारा जो लेक्चर है नॉर्मल फॉर्म पे, ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। पार्ट 1 देख लेना आप उस पर अपने प्लेलिस्ट पे जाके। तो किस तरह से हम सोल्व करते हैं, प्रसामान्य रूप में किसी भी मैट्रिक्स को बदलते हैं और उसकी जाति और शून्यता ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, निम्न अवयव को प्रसामान्य रूप मतलब नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और उसकी जाति और शून्यता हमें ज्ञात करना है। रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक एंड नलिटी। तो किस तरह से ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम इसे एकिक अवयव के रूप में बनाते हैं, है ना। एकिक अवयव आप समझते होंगे, अगर 2 ऑर्डर में एकिक अवयव है तो क्या होता है एकिक अवयव या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, इस तरह से हमें बनाना है। 3 ऑर्डर में होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट रहेगा वो नॉर्मल फॉर्म मतलब उसको यूनिट मैट्रिक्स में बना के उसकी जाति और शून्यता ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स अगर बन जाए तो उसकी जाति हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जाति मतलब रैंक, जैसे ये हैं 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का है तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। 3 ऑर्डर का बना अगर यूनिट मैट्रिक्स उसको तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। 4 ऑर्डर का है तो 4 हो जाएगी। तो यही यहाँ हमें देखना है। देखिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन दे रखा हमें, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप A इक्वल्स पहली रो में 1 2 -1 3, इसको अपन R1 भी कह सकते हैं, मतलब ये रो है, पहली रो, पहली पंक्ति। 4 1 2 1 ये सेकंड रो। 3 1 1 3 -1 1 2 ये R3, 1 2 0 1 R4। और ये जो रहेंगे ये कॉलम, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4, इस तरह से कॉलम कहलाएंगे। कॉलम मतलब स्तंभ। थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम यहाँ 1 देखते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट जो पहला पद है वहाँ पे क्या देखते हैं हम 1 हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ 1 लाने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले से ही 1 हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे वाले जितने भी हैं इनको ज़ीरो करते हैं और फिर ये ज़ीरो करने के बाद फिर इस 1 के इधर वाले ज़ीरो करते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। देखिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस 4 को ज़ीरो करेंगे, 3 को ज़ीरो करेंगे और 1 को ज़ीरो करेंगे। तो हमारे पास ये R2, ये पूरी R2 है, ये R3 है, R4 है, इन तीनों में संक्रिया लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम संक्रिया लगाएं R2 में, ये R2 में लगाई हमने ये वाली संक्रिया। तो क्या लगा रहे कि R2 माइनस R1 इंटू 4। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे R1, ये R1 में यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 4 करेंगे तब जाके 0 होगा, इसलिए हमने R1 में किसका इंटू कर दिया, 4 का। तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये देखना है हमें। फिर हमने क्या किया, R3 में, ये R3 हमारे पास ये वाली रो, 3 माइनस 1 1 2, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी R3 माइनस R1 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 करेंगे तभी क्या होगा, 0। ये 3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही R4, तो R4 हमारे पास क्या है 1 2 0 1 और R1 क्या है 1 2 माइनस 1 3। अब यहाँ पे भी 1 है R4 में और R1 में भी 1 है, तो यहाँ पे केवल हम क्या कर देंगे R4 माइनस R1, मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ पड़ी हमें, क्योंकि वहाँ 4 और 3 था, R2 में 4 था और R3 में 3 था, तो वहाँ पर हमने R1 में 4 का और 3 का क्रमशः गुणा किया। अब देखिए यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R1 में संक्रिया नहीं लगाई आपने, तो R1 को एज इट इज़ ये लिख देंगे हम 1 2 माइनस 1 3। परिवर्तन किस में होगा, R2 में। अब R2 में क्या है, R2 माइनस R1 इंटू 4, मतलब इस R1 में हमें 4 का इंटू करके माइनस करना है, तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है ना, और यहाँ हम इसमें R1 में यहाँ पे 4 का इंटू कर रहे हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 है, तो 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये R2 में यहाँ पे 2 है और R1 में हमें 4 का इंटू करना है, मतलब माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6।
फिर यहाँ पे R2 में 1 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे चूँकि हमें 4 का इंटू करना है R1 में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 1 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 11। अब R3 में ऐसी संक्रिया R3 में लगाना है, तो R3 में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमें 3 का इंटू करना है। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे R3 में यहाँ -1 है और R1 में यहाँ पे 2 है, तो 2 में किसका इंटू करना है, अब यहाँ पे हमें 3 का, तो 3 दूनी 6, तो -1 -6 कितना हो जाएगा, -7। फिर यहाँ पे R3 में यहाँ पे 1 है और R1 में -1 है, और चूँकि R1 में हमें 3 का इंटू करना है, ये 3 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे R3 में 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में तो 3 का इंटू करेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि R1 में हमें 3 का इंटू करना है। 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -7। अब इसी तरह हमें R4 में, तो R4 में तो कोई इंटू करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। 1 यहाँ पे 0 यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 है, 0 माइनस माइनस प्लस 1। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 माइनस 3 मतलब -2। इस तरह से हमें संक्रिया लगाना है। आपको समझ में नहीं आया तो उसको वापस से देखना इस वीडियो को, तो 1-2 बार देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा और आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ मैंने बताया आपको कि इस 1 के इधर वाले तीनों 0 कर दिए, अब इस 1 के इधर वाले तीनों 0 करना है ना। तो इसमें इधर 0 करेंगे तो अपन R1 में R2 R3 जो भी मतलब रो में हम संक्रिया लगाएंगे, और इधर गुणा इधर 0 करेंगे तो कॉलम में लगाएंगे। ये कॉलम C1 C2, ये C2 C3 ये C4, ये कॉलम में हमें संक्रिया लगाना। तो देखिए यहाँ पे संक्रिया लगा रहे कि एक C2 में ये C2 को 0 करना है 2 को, तो C2 माइनस C1 मतलब C1 में कितना है, ये C1 है हमारे पास, C1 में कितना है 1 है, तो यहाँ 1 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस, यहाँ पे 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 माइनस C1 इंटू 2 का इंटू कर दिया। फिर यहाँ -1 है, तो -1 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और केवल प्लस करना है, यहाँ पे इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। ये C3 है और ये C1 है, तो C3 प्लस C1 करेंगे मतलब -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर C4 में यहाँ पे 3 है और C1 में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो C4 माइनस C1 इंटू 3, इस 1 में 3 का इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमें करना है। और आप एक बार हमारा जो लेक्चर है, पिछला लेक्चर नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, उसको अच्छे से देखिएगा, तो ये वाला आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हमें संक्रिया लगाना है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी इसमें लगाएंगे, C2 में लगाएंगे, C2 में हम संक्रिया लगाएंगे ये वाले, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर बाकी तो ये सेल एलिमेंट सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि इधर क्या है 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस भी करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए -7 0 ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ -1 प्लस 1 ये संक्रिया लगाएंगे C3 में, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाकी 6 4 1 एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर कितना है 0 है, तो माइनस करने को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ये C4 में यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे, -11 -7 -2, क्योंकि इधर वाले एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये यहाँ ये संक्रिया लगाना हमें थोड़ी सरल हो जाती है, कॉलम में लगाना है ना। तो इस तरह से हमारे पास देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो बन के आया है मैट्रिक्स ये वाला, अब हम एक एक आव्यूह बनाते हैं। तो पहले 1 देख लिया, इस 1 के इधर वाले 0 कर दिए, इधर वाले 0 कर दिए। फिर अगला 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमें यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के बाद फिर संक्रिया लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये संक्रिया लगा रहे हैं हम C2 में लगा रहे हैं। ये C2 देखो हमारे, ये C1 है, आप जानते हैं, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो हमें C2 में दिख रहा है कि C2 में इंटू कर दिया -1/7 का, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 रहेगा। यहाँ पे हम इंटू करेंगे -1/7 का, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी इंटू करेंगे -1/7 का, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -7 इंटू -1/7 कितना हो जाएगा, 1। 7 7 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस। तो यही हमने यहाँ पे किया। केवल परिवर्तन किस में किया हमने, देखिए यहाँ पर इस C2 में परिवर्तन हुआ, 0 1 1 0, ये लाना था। बाकी तो वो एज इट इज़ लिखना है, ये फर्स्ट कॉलम भी, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम सेम लिखना है। अब हमें देखिए यहाँ पर R3 में, अब यहाँ पे हमें क्या, मैंने बताया अभी आपको कि ये जो 1 लाए हम, इस 1 के नीचे वाले 0 करना है।
अब चूंकि यहाँ पे एक ज़ीरो तो पहले से ही है, केवल यहाँ पे कौन सा ज़ीरो करना है, इस 1 को ज़ीरो करना है, तो ये R3 है, मतलब R3 में लगा देंगे हम, R3 माइनस R2, ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस एक ही में लगाना है क्योंकि एक तो पहले से ही 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमने संक्रिया R3 में लगाई, तो ये R1 को सेम लिखा, या R2 को एज इट इज़ ये से अब ये R4 भी सेम लिखा, केवल परिवर्तन कहाँ होगा, R3 में। अब R3 में परिवर्तन क्या हुआ, ये 0 माइनस R3 माइनस R2 है, तो 0 माइनस 0 0, फिर 1 और यहाँ 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ 4 है R3 में और R2 में 6 है, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2, फिर यहाँ -7 है R3 में, यहाँ -11, तो -7 माइनस प्लस 11, तो -7 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये करना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस 1 के इधर वाले 0 कर दिए, इधर वाले 0 कर दिए, फिर अगला 1 लेके आए और इस 1 के इधर वाले 0 कर दिए। अब इस 1 के इधर वाले 0 करना है, मतलब 6 और -11 को 0 करना है, और ये किस में लगाएंगे संक्रिया, हम C3 और C4 में लगाएंगे। तो ये हमें देखना है बस। यहाँ C3 में क्या लगाएंगे, अब देखो C3 में ये 6 है और C2 में 1 है, तो C3 माइनस C2 इंटू किसका, इंटू करेंगे 6 का, मतलब 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ऐसे C4 में, ये C4 में यहाँ पे कितना है, -11, इसको 0 करना है, तो C4 में माइनस, और यहाँ पे C2 में किसका, ये 1 है, तो किसका इंटू करेंगे, 11 का। C2 में 11 का इंटू कर दिया, और चूँकि माइनस है तो यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा, C4 प्लस C2 इंटू 11, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब यही हमने अगले स्टेप में किया, देखिए यहाँ पर। अब मैंने बताया आपको कि परिवर्तन कैसे, यहाँ 6 और -11, ये यहाँ ये 0 हो जाएगा और माइनस ये भी 0 हो जाएगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इधर क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। -2 1, यहाँ 4 -2, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या चल रही है हमारी, इस 1 के इधर वाले 0, इधर वाले 0, फिर अगला 1 ये है तो इसके इधर वाले 0, इधर वाले 0, फिर अगला 1 कहाँ लाएंगे, इस -2 की जगह 1 लाना है हमें, है ना, ये डायगोनल में 1 लाना है, इसलिए -2 की जगह कितना लाना है, 1। अब -2 को 1 बनाने के लिए ये जो हमारे पास ये क्या है, ये R3 है ना, ये थर्ड रो है, तो इसमें किसका इंटू कर देंगे हम, -1/2 का, क्योंकि ये दो जगह 0 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 रहेगा। यहाँ 2 है तो -2 है तो -1/2 का इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो यही हुआ, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, R3 में परिवर्तन हुआ, बाकी सेम रह गया, R1 सेम, R2 सेम, R4 सेम, और R3 में -1/2 का इंटू कर दिया, तो ये आ गया। अब हमारी प्रोसेस वही सेम क्या रहती है, ये 1 है तो इस 1 के इधर वाले 0, इस 1 के इधर वाले 0, तो पहले इधर वाला 0 करेंगे, मतलब R4 में लगाएंगे, और R4 में क्या लगाएंगे, R4 माइनस R3, या R4 में 1, R3 में 1, R4 माइनस R3, किसी का इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम संक्रिया लगा देंगे, R4 माइनस R3 तो 0 हो जाएगा। तो परिवर्तन किस में होगा, केवल R4 में, तो ये R1 एज इट इज़, R2 या R3 पूरे सेम लिखना है। R4 में देखिए 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ -2 है और माइनस +2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। हमने 0 नहीं किया इसको, इस वाले को, लेकिन ये स्वतः ही 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर अगला टारगेट क्या रहता है हमारा, इस 1 का इधर वाला 0 कर दिया, अब इस 1 के इधर वाला मतलब -2 को 0 करना है, तो ये यहाँ पे -2 इसको 0 करेंगे, तो C4 में लगाएंगे हम संक्रिया। अब C4 में क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे C4 में क्या है, -2 है, तो C4 प्लस C3 इंटू 2, ये C4 में -2 है और C4 में C3 में 1 है, तो C3 में किसका इंटू करेंगे, 2 का, तो C4 प्लस C3 इंटू 2, मतलब -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमें करना, ये किया हमने। बाकी इसमें संख्या क्योंकि यहाँ पे कॉलम में लगा रहे हैं, तो C1 सेम आएगा, C2 यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, C3 भी एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो -2 था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सारे 0 है ही। तो इस तरह से देखिए, ये 4 ऑर्डर का था, लेकिन हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो कितने ऑर्डर का मिला, 3 ऑर्डर का, और यही क्या हमारा अभीष्ट प्रसामान्य रूप, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिला, क्योंकि एक रो क्या हो गई, 0 हो गई इसमें। तो ये अभीष्ट प्रसामान्य रूप या रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। अब हम जानते हैं कि एक ही का अवयव अगर 3 ऑर्डर का है तो उसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। तो रैंक ऑफ ए या ए की जाति, इसको रो ए से डिनोट करते हैं, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब नलिटी हम जानते हैं कि नलिटी क्या होती है, यहाँ पे जो ये देखो एक पंक्ति क्या यहाँ पे 0 है, तो इसकी नलिटी 1 होगी। लेकिन कैसे निकालते हैं, नलिटी मतलब शून्यता,
ऑर्डर इसका 4 था, रैंक इसकी कितनी आई 3 आई, तो ऑर्डर माइनस रैंक इक्वल्स 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ऑर्डर माइनस रैंक इक्वल्स नलिटी होता है, तो ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। ये रैंक निकालने की बहुत अच्छी विधि है, आसानी से हम रैंक निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 101% आने की संभावना है। नॉर्मल फॉर्म में बदलिए, उसकी जाति और शून्यता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा आप। और एक क्वेश्चन और आप करिएगा, ये आपको होमवर्क में समझ लीजिए आप इसको। 3 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 3 1 3 माइनस 2 6 3 0 माइनस 7, ये क्वेश्चन है। और इसका जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म बनेगा या प्रसामान्य रूप बनेगा वो 3 ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि एक रो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 4 ऑर्डर का है लेकिन रैंक इसकी 3 आएगी, तो नलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करिएगा। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, आपका अगला टॉपिक, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आपको मैं चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।